इस वीडियो में हम लोग बनाने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर स्टैटिस्टिक्स और एक्सरसाइज 14.3। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम लोग बनाएंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन बता रखा है, एक्सरसाइज 14.1, 14.2, तो इन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप इसके पहले वाले वीडियोस को ज़रूर से देखें, सो दैट कि जो कंसेप्ट है और जो फार्मूलाज हैं वो आपको समझ में आए, फिर आप एक्सरसाइज 14.3 पर आओ। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स ऑफ अ लोकेलिटी, फाइंड मीडियन, मीन एंड मोड ऑफ द डाटा एंड कंपेयर देम। तो यहाँ पे एक हमें डाटा दे रखा है और 68 ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिसका ये डाटा है, और ये मंथली कंजम्पशन के बारे में दे रखा है कि लाइक 65 to 85 यूनिट्स जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रहा है, वैसे कितने कंज्यूमर्स हैं, तो 4 हैं। 85 to 105 अगर यूनिट्स कंजम्प्ट हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, तो ऐसे कितने कंज्यूमर्स हैं, तो 5 एंड सो ऑन। यहाँ पे आपको क्लास इंटरवल 185 to 205 का दे रखा है, और जो लास्ट का क्लास इंटरवल है उसका नंबर ऑफ़ कंज्यूमर्स 4 है। ठीक है, तो इसमें हमें 3 चीज़ें निकालनी हैं, तो 1 by 1 सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मीन निकालूंगी, देन मीडियन निकालूंगी और लास्ट में मोड निकालूंगी। ठीक है, तो मीन के लिए यहाँ पे आपके पास 3 मेथड्स था, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड जो है वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, तो बट एज्यूम्ड मीन मेथड जो है वो रिलेटिवली जो है वो स्टेप से थोड़ा कम टाइम लेता है। तो मैं यहाँ पे इसी को बनाऊंगी एज्यूम्ड मीन मेथड से। तो एज्यूम्ड मीन मेथड के लिए मुझे यहाँ पे कुछ और भी कॉलम्स यहाँ पे देना पड़ेगा, लाइक ये जो है मेरा वो फ्रीक्वेंसी है, ये क्लास इंटरवल है। देन यहाँ पे एक ब्लॉक बनेगा किसका, XI का, जो कि क्लास मार्क होगा, देन DI और एक FIDI। ठीक है, तो मैं यहीं पे एक कॉलम बना रही हूँ XI के लिए। XI क्या है हमारा, क्लास मार्क। ठीक है, और क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट में अपर लिमिट को प्लस करेंगे डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे फर्स्ट जो क्लास मार्क होगा 65 + 85 डिवाइडेड बाई 2, और ये होगा हमारा 150 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको जैसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 75। इसी तरीके से 85 को 105 में प्लस करेंगे डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा होगा 95, और इसी तरीके से आपको प्लस करते हुए इसको फिल कर दें। तो मैंने यहाँ पे ये इसको फिल कर दिया है, XI का प्लस करके 2 से डिवाइड करके, और इसी XI में से आपको किसी न किसी को, यानी कि मिड में जो आ रहा होगा उसको एज्यूम्ड करना होता है, लाइक 3 टर्म्स यहाँ पे ऊपर, 3 टर्म्स नीचे, तो बीच में यहाँ पे 135 आ रहा है, तो मैंने इसको एज्यूम कर लिया A। तो नेक्स्ट कॉलम होता है आपका DI, और ये होता है XI माइनस A के लिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये वाला एक कॉलम डाल दिया, DI = XI माइनस A। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे, मींस कि जो फर्स्ट यहाँ पे टर्म बढ़ेगा वो क्या होगा, 75 माइनस 135। तो ऐसे आप होगा 75 माइनस 135। अब ये जो वैल्यू आएगा ना वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये कैसा है, बड़ा नंबर है। ठीक है, तो ये आपका आ रहा है -60। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म आपका क्या होगा, 95 माइनस 135। तो इन दोनों को जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका -40, देन -20, फिर ये 0 आ जाएगा, देन 20, 40 और ये 60। ठीक है, तो हमारा ये जो कॉलम है वो फिल हो गया। नेक्स्ट कॉलम हमारा क्या होता है, FIDI। तो यहाँ पे एक और कॉलम बनाएंगे, और ये होगा हमारा FIDI, मतलब फ्रीक्वेंसी को, ये वाला जो है जो गिवन था क्वेश्चन में, ये हमारा फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी को DI के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 4 को -60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा हमारा -240। देन 5 को -40 से करेंगे, माइनस में 200। -20 को 13 से करेंगे, ये -260, ये आ जाएगा 0। देन 2 8 0, फिर 4 8 जा, देन 6 4 जा। ठीक है, देन आपको सम भी निकालना होता है, आपको 2 का ही सम निकालना होता है, एक फ्रीक्वेंसी का सम निकाल दो और एक FIDI का सम निकाल दो। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी टोटल, और इसका सम करूँगी और इसका सम करूँगी। सम करेंगे तो ये हमारा मिल रहा है 68, और इसका जब सम कर रहे हैं तो मिल रहा है हमारा 140। ठीक है, तो ये सम हमारा निकल गया। अब आते हैं फॉर्मूले में। तो मीन के लिए हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, ये x बार से डिनोट करेंगे, A + सिग्मा FIDI अपॉन में सिग्मा FI। हमारे पास यहाँ पे क्या है, 135। तो 135 + 140 डिवाइडेड बाई 68।
अब 140 को 68 से डिवाइड करके डेसिमल में रिज़ल्ट यहाँ पे ले आना है। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करके फिर आप डेसिमल में ले आओगे, ये आपको रिज़ल्ट देगा 2.06। इन दोनों का ऐड करेंगे, ये देगा 137.06 और ये हमारा मीन निकल गया। ठीक है, तो मीन हमने निकाल लिया 137.06। अब इसमें हम लोग मीडियन निकालेंगे। तो मीडियन निकालने के लिए हमें यहाँ पे एक कॉलम देना पड़ेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए। फ्रीक्वेंसी हमारा ऑलरेडी दे रखा है, तो मैं इसी में आगे बना देती हूँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसको CF से मैंने लिखा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमें क्या करना होता है, जैसे ये 4 है तो फर्स्ट टर्म तो आप जैसे है वैसे ही लिख दो। नेक्स्ट में क्या करते हो, 4 को 5 के साथ सम करो और यहाँ फिल करो। 4 + 5 ये हो गया 9। देन 13 और 9 जैसे इसको इसके साथ ऐड करेंगे, आंसर यहाँ लिखना है। तो ये हमारा हो रहा है 22। ठीक है, 22 को 20 से प्लस करेंगे, यहाँ पे आंसर देंगे 42। देन 42 को 14 के साथ डालेंगे, ये होगा हमारा 56। 56 को 8 के साथ सम करेंगे, ये हमारा होगा 64। 64 को 4 के साथ ऐड करेंगे, ये आएगा 68। तो जैसे ही सम मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम बनाते हैं तो ध्यान देना है कि इसका जो लास्ट टर्म आता है ना इसके साथ मैच करता है। ये फ्रीक्वेंसी का जो सम करे हो वो 68 है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जब करते हो ऐड फाइंड आउट करते हो तो जो लास्ट का टर्म है वो इसके साथ मैच होता है। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल गया। देन मीडियन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास। सो मीडियन का फॉर्मूला है L + n/2 - CF। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन में F और इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं H के साथ। ये हमारा इसका फॉर्मूला है मीडियन का। तो अब इसमें सारी चीज़ों को पुट करना है, बट क्या करना है कि सारी वैल्यूज़ को पहले यहाँ क्लियर करके लिख लेते हैं। तो अब सेलेक्ट कैसे करेंगे, L क्या है, CF क्या है, तो ये मैंने बता रखा है सब कुछ, बट फिर से देख लेते हैं कि जो सम आया आपका टोटल क्या आ रखा है, फ्रीक्वेंसी का सम 68। तो 68 को आप 2 से डिवाइड करते हो, n/2 मीन्स क्या हो गया 68 अपॉन में 2, ये कितना आ रहा है 34। तो आप देखते हो कि 34 से ठीक बड़ा नंबर हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 34 से ठीक बड़ा 42 आ रहा है। ठीक है, तो ये जो 42 हमारा आंसर आ रखा है, इससे रिलेटेड जो क्लास होगी वो मीडियन क्लास, वो फ्रीक्वेंसी हमारे काम के लिए हो गया। ठीक है, यहाँ पे ए का कोई काम नहीं, इसको रब करती हूँ। तो ये 42 और ये जो है वो फ्रीक्वेंसी, तो इसमें हमारा n/2 आ गया 34। तो इस 34 के लिए जो थोड़ी सी बड़ी वैल्यू है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में वो क्या है 42 है। तो इस 42 से रिलेटेड मैंने जो नंबर्स आ रहे हैं क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी उसको मैंने मार्क कर लिया रेड से। अब यहाँ पे क्या करना है, लोअर लिमिट को सिलेक्ट करना है क्योंकि आपको L चाहिए। तो L क्या होता है, जो आपने इसे यहाँ पे सर्कल आउट किया है ना उसका लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट हमें यहाँ पे क्या दिखा रहा है 125। ठीक है, एक चीज़ मिल गया। n/2 हमने 34 फाइंड आउट कर लिया है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो एक चीज़ याद रखना कि यहाँ जो सर्कल आउट करे हैं ना ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं होता, इसके ठीक ऊपर वाला आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट किया जाता है इस फॉर्मूले में। तो हमारा यहाँ पे CF क्या निकल गया है, CF है हमारा 22 और फ्रीक्वेंसी क्या है यही वाला, ये आपका F है, ये आपका F सेलेक्ट हो गया है। सो 20 इज़ F और क्या चाहिए हमें H चाहिए। तो H के लिए हमें इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। सो 145 में से 125 को आप माइनस करोगे तो ये आपको क्या मिलेगा 20। ठीक है, मीडियन के लिए सो मीडियन इक्वल लोअर लिमिट सबसे पहले L है हमारा कितना 125 प्लस n/2 कितना है हमारा 34 माइनस CF कितना है हमारा 22 अपॉन में F क्या है हमारा 20 मल्टीप्लाई बाय 20। ठीक है, तो ये 20 और 20 तो हमारा कैंसिल आउट ही हो गया। तो हमारे पास क्या बचा 125 प्लस 34 में से इसको 22 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 12। ठीक है, इसको ऐड करेंगे ये आ जाएगा 137। तो हमने यहाँ पे मीडियन भी फाइंड आउट कर लिया। तो मीन भी हमारा आ चुका था, मीन आया था हमारा 137.06 और मीडियन आ रहा है हमारा 137। अब हम निकालने जा रहे हैं मोड। तो इसी टेबल से फिर हमें मोड भी निकालना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ फॉर्मूला लिखूँगी मोड के लिए। सो मोड इक्वल L + F1 - F0 देन 2F1 - F0 - F2
और इसको ब्रैकेट में किया मल्टीप्लाई बाई h। तो यहाँ पर ये हमारा मोड का फॉर्मूला मिल गया। अब इसमें सारी चीज़ों को ढूंढना है और यहाँ फिल करना है। तो मोड में क्या था, तो मैक्सिमम रिपीटेशन कौन सा है, फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी कौन सी है, तो ये 20 यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है। तो ये आपका रिलेटेड क्लास इंटरवल और जो फ्रीक्वेंसी है, ये दो चीज़ें तो आपको यहाँ से मिल जानी है। मतलब आपका जो फ्रीक्वेंसी f1 है वो आपको मिल गया, ये f1 हो गया 20, इससे ऊपर वाला f0 और इसके नीचे वाला f2। ठीक है, जिसको आप सर्कल आउट करते हो वो है f1, उसके ऊपर वाला f0 यानी 0 देन 1 देन 2। ठीक, और लोअर लिमिट जो रिलेटेड आपने क्लास इंटरवल को मार्क करा है उसमें जो लोअर लिमिट है दैट इज़ 1 to 5। तो सारी चीज़ों को यहाँ पे पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे हमें क्या मिल गया, L मिल गया, सो L इज़ 1 to 5, F1 मिल गया, F1 इज़ 20, F0 मिल गया वो है हमारा 13 और F2 मिल गया वो है हमारा 14 और साथ में हमें H चाहिए। तो H पे क्या करेंगे, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को माइनस करना है, यानी अपर माइनस लोअर, यानी H की वैल्यू आपकी क्या आ गई 20। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इसके अंदर सारी चीज़ों को पुट कर देना है। सो मोड इक्वल लोअर लिमिट इज़ 1 to 5 प्लस F1 20 माइनस 13 2F1 मीन्स इसका डबल करोगे तो 40 माइनस F0 13 एंड F2 इज़ 14, ये H20। अब इसको कैलकुलेट करना है। सो 1 to 5 20 माइनस 13 इज़ 7 और यहाँ हो गया 40 माइनस 27 इंटू 20, ये हो गया 1 to 5 इंटू 7 और डिनोमिनेटर में हमारा आ गया ये 13 मल्टीप्लाई बाई 20। सो सॉरी यहाँ हाँ इंटू ये 1 to 5, अच्छा यहाँ प्लस साइन था, प्लस साइन 1 to 5 प्लस 7 2 जा 14, यानी कि यहाँ इसको कैलकुलेट करना है, 140 को 13 से डिवाइड कर देना है और डेसिमल में इसका आंसर लेके आ जाना है। तो ये हमारा आंसर तो ये हमें मिल रहा है 10.76 और इसको जब जोड़े हैं तो 135.76। तो ये हमारा मोड निकल गया। ठीक है, तो मीन मीडियन मोड हमने सारी चीज़ें फाइंड आउट कर ली। इसमें कंपेयर भी करने को बोल रहा है, मतलब आपका मीन बड़ा आया, मोड बड़ा आया या मीडियन बड़ा आया उसके अकॉर्डिंग। तो मोड तो हमारा ये आया, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, हमारा मीन क्या आया था, मीन क्या आया था 137.06 आया था मीन, और मीडियन आया था हमारा 137। अब क्योंकि कंपेयर करना है तो कंपेयर करने के लिए सबसे बड़ी वैल्यू आप देखो क्या है, कौन सबसे बड़ा आ रहा है, तो मीन इसमें मीन 130, ये मोड सबसे बड़ा आ रहा है 135.06। तो इन तीनों को हमें कंपेयर करना है। तो मीन की वैल्यू जो है वो सबसे बड़ी आई है और इससे थोड़ी छोटी जो है वो मीडियन और मोड इससे थोड़ा छोटा। तो हमने ये कंपेयर भी कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 1 मीन मीडियन मोड हमने फाइंड आउट कर लिया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इफ़ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज़ 28.5 फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। तो यहाँ पे हमें एक डाटा दे रखा है जिसमें क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दे रखा है, साथ साथ में यहाँ हमें मीडियन दे रखा है कि मीडियन इज़ 28.5, ये हमें दे रखा है और हमें निकालना है इस x और y की वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना है कि मैं इस मीडियन का फॉर्मूला लिख के रखती हूँ कि मीडियन का फॉर्मूला क्या है, मीडियन इक्वल L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F मल्टीप्लाई बाय H। ठीक है, ये हमारा क्या था, फॉर्मूला था। अब इसको इसलिए मैंने लिख लिया है कि जो जो टर्म्स आपको चाहिए वो सारी चीज़ों को ढूंढना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको लिख लिया। तो आप सेलेक्ट करोगे पहले मेरा मीडियन क्लास क्या है। तो यहाँ पे आप ऐसे नहीं बता सकते हो कि आपका ये वाला मीडियन क्लास है, आपको यहाँ पे मीडियन जो दे रखा है ना क्वेश्चन के अंदर कि मीडियन इज़ 28.5, तो आप ये देखो कि 28.5 इस कौन से क्लास इंटरवल के अंदर फॉल करता है। 28.5 कौन से क्लास इंटरवल के अंदर फॉल करता है, वो 10 से 20 के बीच तो नहीं आएगा, 20 से 30 के बीच आ सकता है, 30 से 40 के बीच तो नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपको वैल्यू पता चल गया कि 28.5 लाइज बिटवीन द क्लास इंटरवल 20 to 30 और ये आपके काम के लिए हो गया। ठीक है,
तो सबसे पहले यहाँ पे अब लिखेंगे कि L की वैल्यू हमें पता चल गया 20 है, n/2, n मतलब क्या होता है, जो सम आपका आता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जब आप निकालते हो तो उसमें जो सम आता है, तो सम तो यही है हमारा, n/2 इज़ 60, यानी 60/2 दैट इज़ 30। n पता चल गया। अब आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन में तो ये नहीं दे रखा था, तो हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा जो साथ में यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को भी शो करे। तो मैंने यहाँ पे छोटा सा एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए जगह बनाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया CF, ये हमारा था मीडियन का, तो मैं यहाँ पे इसको मीडियन डाल देती हूँ। और यहाँ पे मैंने लिखा था L के लिए, तो मैं इसको यहाँ कर देती हूँ, L इज़ 20। ठीक है, तो अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए सबसे पहले 5 को फिल कर लेते हैं, देन इस 5 और x को सम करेंगे और यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे 5 + x। अब इस 5 + x में 20 को सम किया जाएगा और फिर यहाँ पे इन दोनों को प्लस करेंगे और यहाँ पे आंसर लिखेंगे। सो 25 + x, अगेन इन दोनों को सम करेंगे और यहाँ पे आंसर डालेंगे। तो 25 में 15 को प्लस कर लेना है, ये हो गया हमारा 40 + x। फिर से वही काम, इसको सम करेंगे, यहाँ लिखेंगे, तो 40 + x + y, और एक बार और इस दोनों को सम करेंगे, ये होगा 45 + x + y। ठीक है, तो ये इस तरीके से सम करके हमने इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बना लिया है। अब यहाँ देखो कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जब हमें यहाँ पे इसमें फिल करना होता है, तो इस जो कवर जिसको जो हमने ब्लॉक किया है उसमें ये वाला पार्ट हमारा काम का नहीं होता। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये वाली होगी, ठीक इसके ऊपर वाला, यानी 5 + x। तो CF इज़ 5 + x, और फ्रीक्वेंसी जो इस रेड के अंदर मार्क है 20 वही है। H इन दोनों को माइनस करेंगे, वो होगा 10। अब मीडियन का के लिए सॉल्यूशन में चलते हैं। तो मीडियन का जो फॉर्मूला है वो लिखा हुआ है, वहाँ सारी चीज़ों को पुट करेंगे। और काम क्या है, हमें फ्रीक्वेंसी को ऐड भी करना होता है। लाइक ये तो टोटल वैल्यू 60 दे रखा है, बट यहाँ जो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज़ हैं उनका सम भी आपको लिखना है। तो जब आप सिग्मा FI करोगे और सबका सम, तो कितना आ रहा है, नंबर को नंबर के साथ ऐड करेंगे, 5 + 20 ये हो गया 25, 25 + 15 ये हो गया 40, है ना, और 5 0 तो 45, 45 + x + y। ऐसे देखो यहाँ पर जो आता है ये वही सम है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 45 + x + y सिग्मा FI। और सिग्मा FI की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, 60। तो 60 = 45 + x + y। यहाँ से एक इक्वेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे, 60 में से 45 को माइनस करेंगे, ये आ गया 15। एक चीज़ तो ये इक्वेशन आपको मिल गया। अब इसका काम है मीडियन का। तो मीडियन के लिए जो वैल्यू दे रखा है, आप सबसे पहले यहाँ पे लिखो मीडियन इज़ 28.5। लोअर लिमिट आपने जो लिखा है वो लिखो 20 प्लस n/2 की जगह पे फिल करो 30। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी 5 + x, और नेगेटिव दोनों को मिलेगा तो ये दोनों नेगेटिव बनेंगे। ठीक है, ऊपर का हो गया। देन फ्रीक्वेंसी है 20 मल्टीप्लाई बाय h, h कितना है 10। अब कैलकुलेशन पार्ट, ये 20 प्लस में है, इधर इसको लेके आओ, माइनस होगा तो ये हो गया 8.5। देन ये हो गया हमारा 30 - 5 = 25 माइनस x अपॉन में 20 × 10। यहाँ से भी 10 और 20 हमारा कैंसिल आउट हो गया। 2 को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 17 = 25 माइनस x, और x की वैल्यू यहाँ से निकल गई 17 माइनस में, सॉरी x की वैल्यू, ये x नेगेटिव में है, इसको इधर लेके आ जाओ तो पॉजिटिव, और यहाँ 25 - 17। तो x का आंसर क्या मिला हमें, 25 - 17 ये हो गया 8। x हमारा 8। अब इसको इसमें पुट कर देंगे, यहाँ भी तो इक्वेशन आ ही रखा है। सो यहाँ से चलेंगे, इसमें पुट करेंगे। देयरफॉर x की जगह पे भरा 8, y बराबर में 15, तो y की वैल्यू 15 - 8, और ये आ गया हमारा 7। ठीक है, तो हमें तो x और y ही निकालना था, तो फॉर्मूला अच्छे से पता था, तो आप वो लिखो सबसे पहले। उसके बाद जो वैल्यूज़ है ना वो भी आपको चाहिए होता है, तो टेबल भी तैयार करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी और CF दोनों तैयार कर लेना है। और जो फ्रीक्वेंसी का आपने सम निकाला होगा उसको इक्वेट करोगे ये टोटल जो वैल्यू दे रखी है उसके साथ। तो यहाँ से जैसे ही आपने सॉल्व किया तो एक छोटा सा इक्वेशन मिल गया, ये आपके काम के लिए है, इसको अच्छे से मतलब मार्क करके रख लेना है। देन आपको फॉर्मूले में सारी चीज़ों को पुट करना है। यहाँ से x की वैल्यू निकल गई, और x की वैल्यू जैसे ही आई इसको मैंने यहाँ पुट किया,
देन y की भी वैल्यू मिल गई और हमें इस क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ x एंड y निकालना था। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट हुआ एक्सरसाइज 14.3 का। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट हुआ। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।